चार के बीच में जो लहर गई हुई है उसका नाम है आस्था। तो आस्था होती है चित्त, चिंतन करने वाली जो वस्तु है उसमें आस्था होती है। तो आस्था होती चित्त, और निर्णय होता है। ये बात समझ में नहीं आई कि आस्था इन चार चीजों में लहर कैसे, मतलब चार चीजों के मध्य में रहने वाली चेतना को जीव कहते हैं। हाँ। चार वस्तुओं के भीतर रहने वाली चेतना को जीव कहते हैं, और उसके बाहर जो रहती है वो ईश्वर है, उसका नाम। भीतर वाली जो है वो पांच कोषों के अधीन है। ध्यान दीजिए, इस शरीर के अंदर पांच कोष हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। तो इन पांचों कोषों के जो वशीभूत है, यानी उस चेतना को भूख लगती है, अन्नमय, और वो सांस लेता है, प्राणमय, वो कल्पना कराती है, मन, मनोमय, और उसको ज्ञान बहुत ज्यादा है, उसी के अंदर से सारे ज्ञान पैदा होते हैं, वो बुद्धि। बुद्धि चार हुए, पांच प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। हाँ, और उसी के अंदर एक आनंद नाम का है कक्ष, कोष, उससे उसको आनंद मिलता है। यदि वो कोष हट जाए तो किसी क्षण आपको आनंद नहीं मिलेगा, न पदार्थ खाने पर, न किसी का संगम करने पर, न कहीं दृश्य देखने पर, न कोई बहुत अच्छी बात सुनने पर, कानों से कहीं से आनंद नहीं मिलेगा यदि वो आनंद कोष न हो भीतर। बाहर में जो रहता है वो है ईश्वर। वो पांच भूतों को अपने बस में किए हुए। पांच भूत कौन है? चित, जल, पावक, गगन, समीरा। ये पांच तत्व जो हैं, इनको जो वशीभूत रखता है उसका नाम है ईश्वर। ईशस्य माया महदादि कारणम जीवस्य कार्यम शृणु पंचकोश। पांच कोष के वशीभूत होने वाला जीव, और ईशस्य माया महदादि कारणम, पांच भूतों को पैदा करके उनके ऊपर शासन जो करता है उसका नाम ईश्वर है। जावत जीवेश्वर जो भेद बुद्धि कार्या न तावत संसारान मुक्ति। जब तक आपका ईश्वर के साथ मेल नहीं होगा, जीव जब तक ईश्वर के साथ मेल नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। ये जीव किसी भी तरह से बाहर वाले ईश्वर के साथ मिल जाए तो ये एक भ्रम है एक ही वस्तु, भीतर कुछ कहलाती है, बाहर कुछ कहलाती है। एक ही व्यक्ति अपने नगर में रहने पर राजा कहलाता है, और परदेश चला जाता है तो वो साधारण आदमी के समान हो जाता है, वहाँ राजा है नहीं। तो अपने शासन में रहने वाला जो चेतन है वही जीव है। तो जावत जीवेश्वरयो भेद बुद्धि कार्या न तावत संसारान मुक्ति ही। जब तक जीव और ईश्वर में भेद बुद्धि रहेगी तब तक मुक्ति नहीं होगी। ये लीजिए। हेलो। हाँ हाँ, नहा धो सब कुछ हो गया, पूजा हो गई, अब कथा कह रहे हैं। योग वशिष्ठ में है ये। अथात देशो नेति नेति श्रुति ही। श्रुति जो वेद है वो कह रहा है कि जो कुछ भी ये तुम देख रहे हो इसकी इति नहीं है। जो सुन रहे हो
उसकी इति नहीं है, अंत नहीं है। जो आँखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, जो शरीर से आलिंगन किसी का करते हो, तो उसका भी अंत नहीं है। वो एक ही नहीं है, वो अनंत अनंत है। जितने जन्म हुआ है और मृत्यु होगी, इसी बीच में ये 5 वस्तुएं आकर के पीड़ित करती। जन्म और मृत्यु के मध्य में 5 वस्तुएं आकर के पीड़ित करती। आँख पीड़ित कर रही है, तरह तरह के रूप देखती है, उससे मोह पैदा करती। कान तरह तरह के शब्द सुनता है और बहुत अच्छे लगते हैं। कोई स्तुति कर रहा है, कोई हाथ जोड़ के बतला रहा है, और कोई बढ़िया गाना सुना रहा है, कान सुन रहा है। वो हाथ मुख के वशीभूत है। मुख से कोई बहुत मीठी चीज़ें, अच्छी चीज़ें, पकवान बढ़िया खा रहा है और बड़ी मधुर वाणी भी बोल रहा है। इनसे मोह पैदा होता है। और बाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, ये तो कर्म इंद्रिय है। और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और सुगंधी यदि नाक जो है बढ़िया सुगंध पाती, अच्छी हवा पाती है, तो भी मोह पैदा होता। चलो भाई वहाँ थोड़ी अच्छी हवा ले आवें। आप भी बैठते हैं गंगा किनारे जाकर, बड़ी अच्छी तरंगें मिलेगी, हवा मिलेगी। ये 5 चीजें हैं यहाँ पर। इन 5 से मोह पैदा होता है। वो ऐसा मोह होता है, तभी रुचि होती कि अभी फिर मिले, अभी और थोड़ी देर देख ले। कल खाया था, ये बढ़िया चीज थी, आज फिर वही खाएंगे। कल आपने बहुत बढ़िया भजन सुनाया था, आज एक आध सुनाइए, कान की बात हो गई। कल बहुत सुंदर हमने झांकी देखी है आँखों से, और ये दृश्य बहुत अच्छा है, नदी बहुत अच्छी है, बगीचे बड़े अच्छे अच्छे हैं, आँखों की बात हो गई। तो इन 5 से जो मोह पैदा होता है, तो वो जीवात्मा मोह के वशीभूत होकर के फंसा पड़ा रहता है, उसी में छुटकारा नहीं मिल रहा। वो एक निकलता है तो दूसरी इंद्री उसको घसीटती, आगे बढ़ता है तो तीसरी इंद्री घसीट देती। वो किसी भी तरह से जन्मत मरत दुसा दुख होई, जन्म और मृत्यु से महान दुख होता है, उससे छुटकारा नहीं मिलता। तो ईसा अथा तदेसा तयते श्रुति स्वयं और निरोधति ब्रह्मणि कल्पितम द्वयम। श्रुति कह रही है कि यहाँ पर न आँख है, न कान है, न मुख है, न चेतना है। बाहरी चेतना न भीतरी चेतना, ये सब सीमित वस्तुएं हैं, कुछ समय के लिए रहती हैं, फिर विलीन हो जाती। भूख थोड़ी ही देर रहेगी, और जहाँ 2-4 रोटी खा लिया तो खत्म। अब रखा है ढेर, खाओ, सब नहीं खा सकते। आँखों से खूब देख लिया अच्छी तरह से, अब कहो 24 घंटा भूखे प्यासे रहकर हम पेड़ ही देखते रहें, फोटो ही देखते रहें, वो नहीं होता। कान से सुन रहे हैं, लेकिन पिपासा लगी जहाँ पानी पियाओ फेरा कर सुनते, बड़ी प्यास लगी, यानी वो प्यास खींच ले जाती है, और कान का प्रेम जो है वो मंदा पड़ जाता है। तो ईशस्य माया महदादि कारणम और जीवस्य कार्यम सुनु पंचकोशो। तो 5 कोशों के वशीभूत रहने वाला चेतन जीव है। और जावत जीवेश्वरयो भेद बुद्धि कार्या, जब तक जीव और ईश्वर में भेद है, न तावत संसारान मुक्ति ही, तब तक आपको जन्म से और मृत्यु से छुट्टी नहीं मिल सकती मुक्ति। तो ऐक्यम तयोर लक्षितयोर रवाच्ययो निगद्यते न्योन्य विरोध धर्मिणो और खद्योत भान्नो रिवराज भर्तयो और कूपाम्बुरासयो परमाणु मेरु। ये प्रमाण बड़ा अच्छा दे दिया। ये विवेक चूड़ामणि है, शंकराचार्य का ग्रंथ है। कहते दोनों को जब एक कर दिया, तयो जीवेश्वरयो ऐक्यम एकीकृते भूते सती, जब एक हो गया, ऐक्यम तयोर लक्षितयोर रवाच्ययोर निगद्यते अन्योन्य विरोध धर्मिणो। तो अन्योन्य अविरोध धर्मिणो, अब यहाँ और समझाया, इन दोनों का धर्म एक ही है। जो भीतर है 5 कोशों के भीतर, अंतःकरण के भीतर जो चेतना है,
और जो बाहर है दोनों का धर्म एक ही है। अविरोध धर्मिणो, वो भी सब कुछ करती है, ये भी सब कुछ कर रही है। वहाँ भी 5 कोश हैं, 5 कोशों के अधीन है, और यहाँ पर 5 तत्व हैं, उन कोशों को पैदा करते हैं ये वेद है। तो ऐक्यम तयोर लक्ष्य तयोर अवाच्योर निगद्यन्य विरोध धर्मिणो। तो कहते हैं किस तरह से एक करें, कहते हैं जैसे खद्योत और भानु। भानु का मतलब है सूरज, और खद्योत कहते हैं जुगनू को। तो यहाँ पर लिख दिया प्रकाश, फिर लिखो प्रकाश, फिर प्रकाश, फिर प्रकाश, और इधर लिख दियो सूरज, लिख दियो जुगनू, और फिर लिख दियो दीपक। तो ये प्रकाश प्रकाश जो है वह एक है, लेकिन उसके सामने जहाँ लिख दिया जुगनू तो वो छोटा हो गया। जुगनू